हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की ये कहानी हमसे शेयर करी है नैना ने। थैंक यू सो मच नैना फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी कहानी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो कहानी है ये है कोलकाता की, जो कि खुद नैना के साथ ही हुई थी। ये किस्सा है 2012 की, जब नीट की जगह CMPT एग्ज़ाम हुआ करता था, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्री मेडिकल एग्ज़ाम, यानी कि कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। और नैना इसी के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रही थी। अब नैना क्या करती थी, हमेशा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा करती थी, क्योंकि घर में हमेशा डिस्टर्बेंस होती है। और एक वो भी बात है कि आप अगर घर में रहते हो ना, तो ना चाहते हुए भी आपके पास काम आते ही रहते हैं। जैसे मम्मी ने बोल दिया कि थोड़ा खाना बना ले, पापा ने बोल दिया नैना बेटा थोड़ा सा दुकान से ये लेकर आ जा। ऐसे करते करते कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो नैना ने क्या सोचा था कि भाई लाइब्रेरी जाया करूँगी, वहाँ पर आराम से पढ़ा करूँगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ फोकस पढ़ाई पर। अब ये जो लाइब्रेरी थी ये नैना के घर से करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती थी। अब लाइब्रेरी का जो टाइमिंग होती थी वो होती थी सुबह के 6 से शाम के 7 बजे तक। बट जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आ रहे थे, लाइब्रेरी में नैना की तरह और भी बच्चे थे और सब लाइब्रेरी में काफ़ी देर तक रुकना चाहते थे। सिर्फ 7 बजे ही नहीं बल्कि उसके बाद भी। तो हर कोई जो जिसकी लाइब्रेरी होती है ओनर, उससे बोलना शुरू कर देता है कि सर प्लीज़ आप ना प्लीज़ टाइमिंग बढ़ा दो, हमें यहाँ रुकने दो, हमें पढ़ाई करनी है। और इस एरिया का, अब जैसे मैंने बताया नैना का जो घर था ये 3-4 किलोमीटर दूर था लाइब्रेरी से। तो जो पूरा एरिया था ना ये थोड़ा मतलब गरीब एरिया था। तो यहाँ पे रात को लाइट चले जाया करती थी, कभी कभी पानी, मतलब चीज़ें दिक्कतें आती थी। तो वहाँ पे अगर लाइट चले भी जाए तो लाइब्रेरी में लाइट हमेशा रहती थी, जिस वजह से सारे बच्चे जो आसपास के थे वो सब यही बोलते थे कि हमें प्लीज़ रात को यहाँ पढ़ने दो, घर जाकर पढ़ाई नहीं हो पाती, लाइट चले जाएगी, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे। और इसी वजह से जो लाइब्रेरी का ओनर होता है वो बोल देता है ठीक है, एग्ज़ाम तक आप जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। अब नैना की इस लाइब्रेरी में टोटल 15 बच्चे हुआ करते थे जो कि रात में पढ़ा करते थे। और यूजुअली नैना उन्हें सबको जानती थी। लेकिन एक दिन उसकी नज़र लाइब्रेरी के एक बेंच पे गई जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। नैना उसे फर्स्ट टाइम देख रही थी उस लाइब्रेरी में। अब नैना ने उसे कभी देखा नहीं था, ना मॉर्निंग में ना नाइट में। तो नैना उसे देख ही रही थी कि तभी वो लड़की नैना को देखती है और एक फ्रेंडली स्माइल पास करती है। नैना भी उसे देखकर वापस स्माइल करती है और अब अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही है। सुबह हो जाती है और नैना अपने घर के लिए निकल पड़ती है। निकलते निकलते उसे दिमाग में वापस से वो लड़की आती है, तो मुड़कर फिर से जिस बेंच में वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ पर देखती है। लेकिन इस बार वो लड़की उस बेंच पर नहीं बैठी होती। नैना को लगता है कि शायद वो चली गई होगी। खैर अब नैना भी अपने घर के लिए चले जाती है। शाम में नैना जब वापस आती है तो उसे वो लड़की फिर से उसी बेंच पर बैठी हुई दिखाई देती है। नैना खुद कंफ्यूज हो जाती है कि वो कितना भी पढ़ाई पर ध्यान लगाए, कुछ भी क्वेश्चन आंसर जो भी पढ़ाई मतलब कर रही है उस समय पर, बार बार उसका ध्यान उसी चेहरे पर चला जा रहा है। वो बार बार फोकस करना चाह रही है लेकिन नहीं, उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आ जा रहा था। नैना को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई क्या हो रहा है मेरे मतलब ऐसा भी क्या देख लिया मैंने कि बार बार मेरे सामने वही चेहरा आ रहा है, मुझसे फोकस ही नहीं हो पा रहा। नैना कैसे तो करके 2 मिनट के लिए आंखें बंद करती है, काम करती है खुद को और उसके बाद वापस से पढ़ाई पर फोकस करने लग जाती है। लेकिन उसी के बीच क्या होता है कि अचानक से नैना के गूज़बम्स आ जाते हैं। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे एकदम से ऐसा ठंडी का झोंका सा महसूस होता है। जैसे कि मानो आपने फ्रिज खोला तो कैसे एकदम से ठंडी का झोंका सा आता है, बिल्कुल वैसे ही एक ठंडी हवा जो नैना को बिल्कुल छूकर पास करते हुए जाती है। नैना एकदम से ऐसे साइड देखती है तो देखती है कि उसके बगल में वही लड़की खड़ी होती है। वो नैना को देख रही होती है, नैना उसे देख रही होती है। वो लड़की नैना से बहुत धीरे से पूछती है कि क्या मैं आपके साइड में बैठ जाऊँ। नैना बोलती है ओके। नैना थोड़ी सी साइड होती है और वो लड़की उसकी साइड में बैठ जाती है। नैना को थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब वो पीछे जब आराम से बैठी हुई थी तो यहाँ पे आके क्यों बैठी। बट नैना कुछ पूछती नहीं है, वो बस साइड हो जाती है। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों अपने पढ़ाई पर फोकस्ड है, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे कि तभी नैना का जो पेन होता है वो नीचे गिर जाता है। तो नैना उस पेन को उठाने के लिए नीचे जैसे ही झुकती है, उसकी नज़र उस लड़की के पैर पर पड़ती है और वो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि जो वो पैर होते हैं लड़की के वो एकदम वाइट होते हैं। लाइक कभी आप अपने पैरों को बहुत देर के लिए पानी के अंदर डाल दो और फिर बाहर निकालो तो कैसा रंग हो जाता है और थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही उसके पैर होते हैं। और थोड़ी स्किन भी फट रही होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही उस लड़की के पैर होते हैं। अब नैना सोच रही होती है कि एक बार उससे पूछूं कि पैर सब ठीक है, क्या हुआ। लेकिन दूसरी साइड उसे लग रहा है कि कहीं वो लड़की बुरा ना मान जाए, मतलब अगर वो पॉइंट आउट करे, या क्या पता बहुत से लोग होते हैं ना अपनी कुछ पार्ट्स को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होते हैं और आप उसी चीज़ के बारे में बात करो तो वो बुरा मान जाते हैं। तो नैना को ये भी लग रहा था कि शायद वो लड़की बुरा मान जाएगी कि तभी
वो जो लड़की होती है वो नैना से खुद ही बात कर देती है और बताती है कि आज मैंने अपने पैरों की सिकाई करी थी, इसलिए इसका कलर ऐसा हो चुका है। अब नैना पहले तो नॉर्मली उसे सुन रही है, बट फिर उसको एक चीज़ स्ट्राइक करती है। इसको कैसे पता कि मैं इसके पैर के बारे में सोच रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता है, दोनों ही बुक्स में लगे हुए थे, लेकिन बीच बीच में नैना को लग रहा था कि वो लड़की उसे देख रही है। जैसे जैसे रात बीत रही थी, नैना को थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा था। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आधी रात में ही वो वापस घर जाने का डिसाइड करती है। पर जब नैना लाइब्रेरी से निकलती है, उसके साथ वो लड़की भी निकल पड़ती है। नैना उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे पीछे, तो वो बोलती है कि पता नहीं, बट मेरा भी अब मन नहीं है पढ़ाई करने का, तो मैं भी सोच रही हूँ घर चले जाऊँ। और अभी तक नैना जिसके बारे में इतना सोच रही थी, उसे शायद कहीं ना कहीं अवॉइड भी कर रही थी। अब इन दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है और देखते देखते बातें काफ़ी फ्रेंडली हो जाती है। मतलब इनके बीच इतनी गहरी बातें होने लग जाती है कि नैना जो अभी तक अपने घर जाने वाली थी, वो 2-3 घंटे तक उस लड़की के साथ ही एक जगह बैठकर बातें कर रही है। पहले तो ये बैठे हुए थे थोड़ी देर, उसके बाद ये बाहर ऐसे घूमने लग जाते हैं। नैना उस लड़की के साथ वो सारी बातें शेयर करती है जो आज तक नैना ने किसी के साथ शेयर नहीं करी थी। और ऐसे करते करते सारी रात बीत जाती है। तभी करीब 3:30 पे वो लड़की नैना को घर जाने को बोलती है। नैना को भी लगता है कि हाँ यार, घर जाना चाहिए, काफ़ी समय हो चुका है और मैंने भी काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है, तो घर जाकर पढ़ाई करती हूँ। अब वो घर जाने लगती है कि नैना को याद आता है कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। वो लड़की से नाम पूछने के लिए जैसे ही मुड़ती है, वो लड़की पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। नैना हर तरफ देख रही है कि भाई कहाँ गई ये लड़की, इतनी जल्दी कैसे कोई जा सकता है। लेकिन दूर दूर तक उस लड़की का कोई नामो निशान ही नहीं था, जैसे कि मानो वो कभी यहाँ पर मौजूद थी ही नहीं। सुनसान रोड, इतनी रात और नैना अकेली, उसको भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ती है। नैना करीबन दिन के टाइम में लाइब्रेरी पहुँच जाया करती थी, तो लाइब्रेरी पहुँच जाती है और हर तरफ देखती है, लेकिन वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं होती। समय बीतता है, अब नैना भी अपनी पढ़ाई में लग गई है और रात हो जाती है। जैसे रात होती है, वो लड़की लाइब्रेरी में आ जाती है। अब वो वापस से नैना के बगल में बैठ गई है। नैना उससे पूछती है, पहले तो वही पूछती है कि कल मैंने देखा तुम गायब हो गई थी, तुम थी कहाँ पर, तुम इतनी जल्दी चले गई। तो बोलते हैं कि हाँ, तुम भी जा रही थी तो मैं भी निकल गई थी। अब ये बातें ख़त्म होती है और नैना उससे पूछते हैं कि यार तुम कभी भी सुबह क्यों नहीं आती, हमेशा रात को ही आती हो। तो लड़की बोलती है, यार सुबह काम भी बहुत होता है और कॉलेज भी जाना होता है, इसी वजह से मैं रात को ही आती हूँ। अच्छा ठीक है, दोनों की बातें ख़त्म होती है, दोनों अपना अपना स्टडी करने लग गई हैं। इसी बीच नैना को वॉशरूम जाना होता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो लाइब्रेरी थी, इसके टोटल 3 फीमेल वॉशरूम थे। अब नैना अपने वॉशरूम में है कि तभी जो बगल वाला वॉशरूम होता है, नैना को आवाज़ आती है कि कोई बगल वाले वॉशरूम में ना रो रहा है। और नैना एकदम ऐसे, रात का समय हो चुका है, पूरा सुनसान है, तो हल्की हल्की आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आ रही थी। तो किसी के रोने की आवाज़ जैसे उसे आती है, नैना के कान खड़े हो जाते हैं। अब वो और ध्यान से सुनने लगती है कि बगल में कोई लड़की रो रही है और रोते रोते वो ये बोल रही है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, और ये बोलकर वो रो रही है। नैना अब बाहर निकलती है और ऐसे नॉक करती है कि अंदर कौन है। अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आता। तो नैना फिर से पूछती है कि बहन अंदर हो तो बताओ मुझे, ऐसे रो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ये एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है और ये ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अंदर से फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब नैना एक चीज़ नोटिस करती है कि जब उसने दरवाजे को नॉक करा ना, तो दरवाज़ा थोड़ा सा अंदर चला गया, मतलब कि दरवाज़ा खुला था। तो नैना ना उस दरवाजे को पूरा खोल देती है और जैसे वो पूरा खोलती है, नैना देखती है कि वॉशरूम में तो कोई था ही नहीं। जैसे ये देखती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सीधा वहाँ से दौड़ने लगती है कि तभी वो टकरा जाती है उसी लड़की के साथ। जैसे वो लड़की को देखती है, वो बताती है कि भाई यहाँ पे कुछ तो है यार, मेरे को आवाज़ आ रही थी और यहाँ पे मैंने खोल के देखा तो कुछ भी नहीं था। वो लड़की बोलती है कि तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल मेरे साथ चल ले तू। और अब ये दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं। जब नैना लाइब्रेरी में जा रही थी, तो वहाँ पे जितने भी सारे बच्चे थे वो नैना को घूर रहे थे। नैना को लग रहा था कि शायद इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि वो अभी चिल्लाई भी थी, थोड़ी डरी सी भी लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही है। तो वो सब बच्चों को इग्नोर करके वापस से आती है, अपने बेंच पे बैठकर पढ़ने लग जाती है। और ऐसे करके ये पूरी रात बीत जाती है। आता है अगला दिन, और ये वो दिन था जब नैना के साथ सब कुछ बदलने वाला था। ये वही रात थी जहाँ से नैना का बुरा सफ़र शुरू होने वाला था। इस दिन भी सेम होता है। नैना लाइब्रेरी जाती है, वो लड़की सुबह नहीं आती, रात होती है, वो लड़की आ जाती है। नैना और वो लड़की बैठे थे और बाकी लाइब्रेरी में और 3-4 बच्चे थे, वही बैठे थे। इस बार सब नहीं आए थे, बस 3-4 थे, जिनमें से एक लड़की थी और 3 लड़के थे।
अच्छा टाइम बीतने लगता है। 12 के करीब वो लड़की वहाँ से चले जाती है और करीबन 1-2 बजे वो जो 3 लड़के थे वो भी चले जाते हैं। पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ नैना और उसके बगल में वो लड़की बैठी हुई थी कि तभी नैना अपने पढ़ाई कर रही है कि तभी उसका एकदम से ध्यान जाता है एक आवाज़ पर, और ये आवाज़ वही रोने की आवाज़ थी। बट इस बार ये वॉशरूम से नहीं बल्कि जस्ट बगल से आ रही थी। नैना अपने बगल में मुड़कर देखती है तो वो लड़की ने हेड डाउन करके रखा था, पूरे बाल उसके खुले हुए थे और वो रो रही थी। वो फूट फूट के रो रही थी। नैना काफ़ी घबराते हुए उसे बोलते हैं कि बहन क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा, वो बस रो रही है। नैना वापस से पूछते है कि ठीक है ना, तू बोल क्यों नहीं रही कुछ? वापस से वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। नैना उस लड़की के कंधे पे हाथ रखती है और ना जाने कहाँ से एक हवा का झोंका आता है जिससे उसके जो बाल थे, उस लड़की ने हेड डाउन करके रखा है, उसके बाल जो उसके चेहरे पे है वो उड़ जाते हैं और नैना उसका चेहरा देख लेती है। नैना बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और लाइब्रेरी से भागने लग जाती है क्योंकि उस लड़की की पूरी स्किन वापस उसके पैर की तरह वाइट हो चुकी थी और उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि जस्ट बाहर आ जाएंगी। नैना लाइब्रेरी के बाहर बहुत ज़ोर से भागने लग रही है, चिल्ला रही है और उसके पैर आपस में लड़खड़ा रहे हैं। नैना भागते भागते उस लड़की को देखती है तो वो लड़की स्ट्रेट नैना को ही देख रही होती है और वो बार बार वही सेम शब्द बोले जा रही थी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। नैना जैसे तैसे करके लाइब्रेरी से बाहर भाग जाती है लेकिन बाद में वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब नैना की आंखें खुलती है तो वो अपने घर पे थी। उसकी माँ ने उसे बताया कि लाइब्रेरी के इंचार्ज ने उसके घर पर इन्फॉर्म करा था। नैना की मदर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो नैना उस वक्त उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि नैना को खुद को वो सब रियल लग ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था शायद नींद ना पूरा होने की वजह से वो हेलुसिनेट कर रही है। इसीलिए नैना थोड़ा सा ब्रेक भी लेती है, थोड़ा यानी कि 1-2 दिन का, और 2 दिन के ब्रेक के बाद वो वापस लाइब्रेरी जाती है। पर इस बार वो लड़की वहाँ पर नहीं आती। करीबन 1 हफ्ता पूरा बीत जाता है लेकिन नैना के बगल में बैठने वाली वो लड़की एक बार भी लाइब्रेरी नहीं आती। अब नैना लाइब्रेरी में बैठे बाकी बच्चों से पूछती है कि शायद कोई उसे जानता हो, लेकिन जिससे पूछती है और जैसे जैसे पूछती है नैना के तो मानो होश उड़ने वाले थे क्योंकि हर एक बच्चा सिर्फ एक ही बात बता रहा था कि हमने तो आपको सिर्फ अकेला ही बैठा देखा है, हमने तो कभी भी आपको किसी के साथ देखा ही नहीं है, तो आप किसकी बात कर रही हो? नैना तो मानो पागल हो रही थी ये सुनकर कि अभी तक वो अकेली बैठी थी, किसी ने उस लड़की को देखा ही नहीं। नैना जाती है और सीधा CCTV फुटेजेस चेक करती है लाइब्रेरी की कि भाई मुझे दिखाओ। ऐसे नॉर्मली सबको दिखाते नहीं है लेकिन नैना की जो हालत थी वो बस रोने लग रही है, वो बोल रही है कि प्लीज़ मुझे दिखा दो, प्लीज़ मुझे दिखा दो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तो उसे दिखाते हैं और CCTV फुटेज में भी यही दिख रहा था कि ये पिछले 1 हफ्ते पहले हर दिन नैना अकेले ही बैठी रहती थी और बस हवा में देखकर किसी से बातें करती थी। नैना को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है उसके साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे नैना रोज़ बात कर रही है वो CCTV कैमरे में वो लोगों को दिखाई ही नहीं दे रही। नैना बहुत परेशान थी और जो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे वो नैना से आकर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ था, तुम वो बेहोश हो गई थी, सब कुछ ठीक? तो नैना उन्हें सारी बातें बताती है। जो इंचार्ज होते हैं वो जो एंट्री लिस्ट होती थी लाइब्रेरी में, जब आप जाओगे तो आपसे एंट्री कराई जाती है, तो वो पूरी एंट्री लिस्ट भी दिखाते हैं पिछले 1 हफ्ते पहले की। तो नैना देखती है कि किसी भी अनजान लड़की का जिक्र ही नहीं था, सिर्फ उन्हीं का जिक्र था, उन्हीं के नाम थे जो उस लाइब्रेरी में रेगुलरली आया करते थे, जिन्हें नैना जानती थी। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो शायद अगर हम भी नैना की जगह होते तो खुद को कन्विंस नहीं कर पाते। और तभी उसी रात नैना लाइब्रेरी नहीं गई थी, वो अपने घर पर ही पढ़ रही थी। रात में पढ़ते वक्त नैना को वापस से वो रोने की, वो सिसकियों की आवाज़ें आने लग जाती है और ये सुनते ही नैना को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि उन रातों को जो नैना ने देखा था और उसके बाद जो उसे पता चला कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सारी चीज़ें नैना के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। नैना डरी तो थी लेकिन जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी ना, ये एक विंडो से बाहर से आ रही थी। नैना ना चाहते हुए भी उस विंडो के बाहर देखती है और विंडो के बाहर उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। वो लड़की एकदम स्ट्रेट नैना की तरफ ही देख रही थी पर नैना को उसका फेस नहीं दिख रहा था। नैना को लगा शायद कोई रैंडम लड़की होगी। तभी उसे आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही नैना की बॉडी में अजीब सी सेंसेशन दौड़ गई, जैसे सबकॉन्शियसली उसके माइंड में कोई फियर कैच कर लिया हो। वो मुड़कर देखती है तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। वो लाइब्रेरी वाली लड़की नीचे खड़ी थी। उसका फेस नॉर्मल ही लग रहा था, ना ज़्यादा डरावना ना कुछ,
वो बस नैना को देख रही थी। नैना ना जाने क्यों बट उस लड़की को देखकर सीधा नीचे चले जाती। उसे यही लग रहा था कि ये रियल है भाई, ये भूत कैसे हो सकती है, ये स्पिरिट कैसे हो सकती है, ये तो वही है जिसके साथ मैं रोज़ बात करती थी, ये तो मेरी दोस्त है। नैना उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछने चालू करती है कि तू कौन है भाई और तेरा नाम क्या है, और ऐसा क्यों है कि तेरे को कोई देखता नहीं, और तू पिछले 1 हफ्ते से आई क्यों नहीं थी। नैना उससे ये सब पूछे जा रही है बट वो लड़की बस चुपचाप खड़े होकर नैना को घूरे जा रही थी। तभी नैना पूछते पूछते उसे फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। पीछे मुड़कर देखती है तो नैना की मम्मी होती है जो नैना को खींच कर सीधा घर में ले आती है। अब जैसे मम्मी उसको घर में लेकर आती है, नैना ऐसे हाथ छुड़ाती है और बोलती है मम्मी आपको जिस लड़की के बारे में बता रही थी ना, वो लाइब्रेरी वाली लड़की, ये खड़ी है वो। और जैसे उस तरफ देखती है वहाँ पर कोई लड़की नहीं होती। नैना अपना सर पकड़ लेती है कि भाई ये चल क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं अभी भी वापस से हेलुसिनेट कर रही हूँ, क्या ये सब मेरा वहम है अभी भी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नैना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उसकी मम्मी नैना को बोलती है कि बेटा तुम जाओ और सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नैना जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब होती है तो नैना की बॉडी में बहुत हाई फीवर हो रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो नैना को बहुत बुरी तरीके से किसी ने मारा है। नैना की माँ, जिन्हें शायद कुछ फील हुआ था, नैना को डॉक्टर के पास से एक पंडित के पास ले जाती है, जहाँ वो पंडित बोलते हैं कि वो एक स्पिरिट थी जो नैना से अटैच हो गई थी। और फिर वो पंडित ने बताया कि हर इंसान एक अलग वाइब्रेशन पे चलता है और इसी वजह से स्पिरिट कुछ लोगों को दिख जाती है और कुछ लोगों को नहीं दिखती। अब पंडित जी ये भी बोलते हैं कि शायद हो सकता है कि नैना को आगे चलकर भी ये स्पिरिट दिखती रहे और हो सकता है उसे हार्म भी करे। ये सुनते ही नैना और उसकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई कुछ बताओ पंडित जी, आप कुछ तो ऐसा बताओ जिससे मेरी बेटी इन सब चीज़ों से बच सके। पंडित जी नैना को एक लॉकेट देते हैं और बोलते हैं इसे हमेशा पहन के रखना, और बोलते हैं कि बेटा एक बार कामाख्या टेम्पल भी हो आना, ठीक है। और जो नैना के मम्मी पापा थे वो इन सब चीज़ों में मानते थे। तो अगले 3-4 दिन में ये लोग कामाख्या टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर विजिट करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। नैना अपनी मम्मी को बताती है कि वो लड़की ना मुझे अक्सर छत पे एक कोने में दिखाई देती है, एक स्पिरिट की तरह, एक दोस्त की तरह। मतलब कि कई बार ऐसा हुआ है कि नैना उसके पास गई भी है लेकिन उस स्पिरिट ने नैना को कुछ नहीं करा, वो बस एक जगह खड़ी रहती थी, साइलेंट, डेड साइलेंस के साथ, एक डेड साइलेंस के साथ, और सिर्फ नैना को देखती रहती थी। अब नैना की ये पहले दोस्त भी थी और अब कहीं ना कहीं उसने वो लॉकेट भी पहना हुआ है, कामाख्या टेम्पल भी हुआ ही है, तो नैना को ना बड़ा सेफ फील होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो नॉर्मल एक दोस्त की तरह ही थी, कि वो आई, उसने कभी हार्म नहीं करा, और जब उसकी सच्चाई पता चल गई तो बस अब दिखती है। तो नैना को उससे डर नहीं लगता और ऐसा भी नहीं लगता कि वो स्पिरिट उसको कभी हार्म कर सकती है या कभी हार्म करेगी। और इसी तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। नैना को वो स्पिरिट कई बार दिखती थी लेकिन टाइम के साथ साथ वो स्पिरिट दिखना बंद हो गई, और एक समय ऐसा भी आता है जब नैना को स्पिरिट दिखना पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इस पूरी घटना को करीबन 13 साल हो चुके हैं और आज तक नैना को उस स्पिरिट का चेहरा, उसकी बात करने का तरीका, उसकी हर चीज़ एकदम अच्छे से याद है। और ये भी याद है कि कैसे, ऑल्दो उस चीज़ ने नैना को हर्ट नहीं करा और परेशान नहीं करा, सताया नहीं, बट एक चीज़ नैना के साथ हुई है कि मतलब वो अब लोगों से मिलती है। मान लो आज वो 10-12 लोगों से मिल गई तो उसे एक शक तो दिमाग में आ ही जाता है कि क्या ये सही में रियल है या फिर कहीं कोई स्पिरिट तो नहीं है जो मुझे दिख रही है और मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर नैना के साथ ये शक वाली जो सुई है वो चलती रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ये थी कोलकाता की एक लाइब्रेरी की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।